जिन चट्टानों पर संतों ने तपस्या की थी वहां अब आशिकों के नाम पते लिखे हैं। जिन गुफाओं में जैन संतों ने अपनी तप की किरणों से सिद्ध भूमि बनाया, वह गुफाएं अब आशिकों के अड्डे बन गए हैं। तीर्थंकरों की चौबीसी का धर्म बदल दिया गया है और पूरे पहाड़ पर चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा है। जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हे सिद्ध भूमि हम शर्मिंदा हैं कि अगली कड़ी खंडगिरी में खंडित होती आस्था। जो देखा और जो लोगों ने बताया वही बताने का प्रयास कर रहे हैं। सब कुछ तथ्यात्मक है, मूर्तियां हैं, खंडगिरी की खंडित चट्टानों का इतिहास है, गुफाएं हैं, मूल मंदिर की बदलती तस्वीर की गाथा है, तो बीते 32 सालों से कैद तीर्थंकरों की चौबीसी भी है, जिन पर सनातनी परत चढ़ाकर नाना प्रकार के नाम पर आह्वान किया जा रहा है। पहले आपको हम वहाँ के वो तस्वीर दिखाते हैं जिसे लेकर आपकी आत्मा भी रो पड़ेगी। तस्वीरों पर तिलक चंदन लगा दिया गया है, उन्हें सनातनी भगवान के नाम देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। भगवान आदिनाथ की रक्षिणी चक्रेश्वरी की को 12 भुजी दुर्गा की संज्ञा दे दी गई है और उन्हें कपड़े से ढक दिया गया है। जैनों को वहाँ की तस्वीर लेने की मनाही है, लेकिन हम सनातनी बनकर वहां पहुंचे तो सब कुछ आसान हो गया। मंदिर के तथाकथित फर्जी ठेकेदार को हमने 50 रुपए दिए और उसने वह सब कुछ बोल दिया जो आधा सच था और आधा झूठ। उसका कहना है कि यहाँ भगवान परशुराम ने तपस्या की थी। आप सोचिए, भगवान परशुराम राम के समय थे और ये गुफाएं खारवेल राजा ने बनाई थी, जिसका इतिहास 2200 साल पुराना है। यह व्यक्ति भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति को भगवान विष्णु की मूर्ति बता रहा है। आप खुद सुनिए कब्जा करने वाले उस पाखंडी की जुबानी, जो यह बता रहा है कि इस स्थान पर 40 साल से रह रहा है और वह भी यह मानते हैं कि उन्होंने जिस जगह कब्जा कर रखा है वहाँ जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। दोनों पहाड़ का मुख्य कत्र माता जी का है। अच्छा, जहाँ दुर्गा है तहाँ काली नहीं, जहाँ काली है तहाँ दुर्गा है। अच्छा, यहाँ पर जैसे जैन लोग का मूर्ति है इस जगह? हाँ, ये जैन का है 2000 साल का। अच्छा, वो परशुराम का समय है, माता जी का मंदिर है। अच्छा, माता जी का मूर्ति है। हाँ, बीच में साधु संत बैठे ध्यान करने के लिए, दोनों शक्ति बड़ी पावर निकलो होता है। हाँ। जल्दी सिद्धि प्राप्त होता है। 40 साल उस समय का जंगल था, सो वही समय का हमें यहाँ पर पूजा किया है। चक्रेश्वरी मूर्ति के ठीक सामने जैन धर्म की सिद्धायनी की प्रतिमा है, जिसे काली का स्वरूप दे दिया गया है और उनका भी श्रृंगार कर दिया गया है। जैन मूर्तियां जो चट्टानों में उकेरी गई हैं, उन्हें काले रंग से रंग दिया गया है और उन पर तिलक चंदन लगाकर उनके मूल स्वरूप को बदलने का प्रयास किया गया है। ओडिशा का लाचार जैन समाज खुद को गिनती में कम होने का रोना रो रहा है और सिद्ध क्षेत्र के ट्रस्टी भी यह बता रहे हैं कि उड़ीसा प्रशासन और वहां की सरकार जैन समुदाय के दावे को तवज्जो नहीं देती है। जब से मैंने कार्यभार संभाला तब से मैंने ये महसूस किया कि हमारा खंडगिरी उदयगिरी सिद्ध क्षेत्र, जो कि हमारी मान्यताओं के अनुसार बहुत ही प्रमाणिक सिद्ध क्षेत्र है, लेकिन यहाँ जैन धर्मावलंबियों की बहुत ही कमी के कारण और आसपास में भी पूरे उड़ीसा क्षेत्र में जैन धर्मावलंबी ना के बराबर है। इस कारण इस क्षेत्र का सही तरीके से देखभाल भी नहीं कर पाए और इसमें
समय समय पर अन्य समुदाय के लोगों ने अतिक्रमण करते रहे। चूँकि यहाँ जैन समुदाय नहीं था, इसलिए किसी ने इसका न विरोध कर पाए और न ही रोक पाए। आज भी हमारी खंडगिरी के यात्रा के दौरान मध्य रास्ते में बहुत सी ऐसी मूर्तियाँ और ऐसे चित्र हैं जो कि एकदम ये इंडिकेट करते हैं कि ये सभी जैन धर्म से ही कनेक्टेड है। क्योंकि अन्य धर्मावलंबियों ने अपने हिसाब से उस पर कब्जा कर लिया है और वो उसको अपने भगवान के हिसाब से अभी पूजा पाठ भी शुरू हो गई है। क्योंकि हमारे यहाँ जैन धर्मावलंबियों की संख्या बहुत कम है, इसलिए हम प्रशासन में भी प्रॉपर अपनी अप्रोच नहीं कर पाते और प्रशासन भी हमारी बात को इतना गौर से नहीं सुनते। खंडगिरी दक्षिण भारत का एकमात्र सिद्ध क्षेत्र खंडगिरी उदयगिरी है और सिद्ध क्षेत्र है। और यहाँ आदिनाथ भगवान का जो है समर्षण आया था। वैसे और 3 भगवान के भी समर्षण आए, मगर आदिनाथ भगवान के नाम से ये क्षेत्र विख्यात है। बारामुजी गुफा में 24 ही है और महावीर गुफा में भी 24 ही है। दोनों गुफाओं में 24 ही बाजू बाजू में है। परंतु बारामुजी गुफा में हमारी 3 प्रतिमाओं का जो स्वरूप बिगाड़ दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर अंदर 24 ही है और बाहर भगवान की यक्षिणियाँ हैं। अर्थात चक्रेश्वरी देवी की जो प्रतिमा है उसको उन्होंने हिंदुओं ने यहाँ पर जिन्होंने कब्जा कर लिया है, उन्होंने उसे माँ दुर्गा माँ बारामुजी माँ दुर्गा के नाम से वो आज को पूजते हैं, मानते हैं। और जो भगवान महावीर स्वामी की यक्षिणी है सिद्धायनी, उसे वो लोग काली के रूप में पूजते हैं। साथ ही जो हमारी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा को उन्होंने उसका भी रंग रूप उन्होंने थोड़ा कुरूप कर दिया, अर्थात उन्हें भी उन्होंने कपड़े आदि लगा करके विष्णु जी के रूप में मानते हैं। और जो साथ में एक मुनि महाराज जी की प्रतिमा है, उस प्रतिमा को भी उन्होंने हनुमान जी का रूप दे दिया है, अर्थात उसमें लाल रंग उन्होंने पूज दिया है। और बाकी धुआं आदि के कारण पूरी प्रतिमा वहाँ पर पूरी काली हो गई है। अब आपको भुवनेश्वर के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के झूठ के बारे में बताते हैं। हालांकि यह जानकारी पहले भी मीडिया में आ चुकी है, लेकिन दोबारा इसलिए बताना जरूरी है ताकि उड़ीसा सरकार को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जा सके। तो चलिए मेरे साथ आपको ऐसे तथ्यों से परिचित कराते हैं। उड़ीसा के अंगुल में रहने वाले गौरव जैन ने एक आरटीआई 15 सितंबर 2022 को ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त की। ASI ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मामला उड़ीसा हाईकोर्ट में लंबित है, जिस वजह से पूरी जानकारी देना संभव नहीं है। बता दें कि जैन समाज ने 1996 में खंडगिरी पर अवैध कब्जे को लेकर एक मामला दायर किया था, जिसका OJC नंबर 2750/96 है। महावीर गुफा को लेकर ASI का कहना है कि उसके बारे में उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहीं सोलेख चंद जैन ने जब इस संबंध में 25 मई 2023 को प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी मांगी तो PMO से जो जवाब मिला वह चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है कि ASI ने जो PMO को जानकारी दी है उसके मुताबिक 1996 में जो मामला दर्ज था उसका फैसला 21 फरवरी 2002 को हाईकोर्ट ओडिशा ने सुना दिया है। और हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि भुवनेश्वर जिला प्रशासन वहां से तुरंत अवैध कब्जे को हटाए। इसका मतलब साफ है कि हम सो रहे हैं, हमने प्रयास नहीं किया और जिला प्रशासन ने कोर्ट के आदेश को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बहरहाल खंडगिरी को लेकर जैन समुदाय की खामोशी और सरकार की उदासीनता से 2 बातें स्पष्ट हैं कि हम अपने अधिकारों को लेकर सचेत नहीं हैं और ना ही अधिकारों को हासिल करने के लिए लड़ने को तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार सिर्फ राजनीति वोट के लिए करती है। उनके अंदर जैन अल्पसंख्यकों को लेकर चेतना मर चुकी है। सवाल यह भी है कि आप कम हैं इस बात के लिए रोना बंद कीजिए। ये माना कि आप दबंग नहीं हैं, राजनीति में आपकी पैठ कम है, तो क्या कानून के जरिए अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती?
क्यों जैन समाज ने खंडगिरी के अधिकारों को पाने की कोशिश नहीं की? आज का अहम सवाल यही है। दूसरी खबर हमें शर्मिंदा करने वाली है। जो वीडियो आया है उसे देखिए और गौर से सुनिए। नौकार मंत्र यहाँ पर बोलिए, नौकार मंत्र नौकार मंत्र बोलिए। एक ही बात बोल रहा हूँ मैं, नौकार मंत्र बोलिए। हाँ बोलिए, बस नहीं है तो छोड़िए। कुछ समझ आया? खबर 24 दिसंबर की है और घटना भगवान पार्श्वनाथ के टोंक की है। एक यात्री जो दर्शन करने आए थे वह बदतमीजी पर उतर आए और वहां पर उन्होंने सुरक्षा गार्ड से बेवजह लड़ाई कर ली। सुरक्षा गार्ड से नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए कहने लगे। बलराम नाम का यह सुरक्षा गार्ड श्वेतांबर सोसाइटी के हैं, जो बीते करीब 40 सालों से जैन यात्रियों की यात्रा में अपना सहयोग देते आए हैं। हमारे धर्म को कुछ ऐसे ही यात्री शर्मिंदा करते हैं जो मधुबन की व्यवस्थाओं से अनभिज्ञ हैं। खुद जूते चप्पल पहनकर यात्रा करते हैं, उस डोली में भी जाते हैं जो डोली मजदूर जूते चप्पल पहनकर आपको यात्रा कराते हैं, लेकिन आप वहां जाकर लोगों को नसीहत देते हैं और बेवजह की दबंगई दिखाते हैं। यह यात्री दिगंबर श्वेतांबर का विवाद पैदा कर रहा है। पूरे जैन समाज से निवेदन है कि इस श्री शम्मेश शिखर जी पर इस प्रकार के व्यवहार से बचें ताकि तीर्थों की भूमि पर कोई नए विवाद पैदा ना हो। आप तो 1 या 3 यात्रा करके निकल जाते हैं, लेकिन इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जिनकी रोजी रोटी तीर्थ यात्रियों के आश्रय है। इसलिए यात्रा करने जाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि जो सुरक्षा गार्ड हैं वह आपके लिए हैं, आपकी निर्बाध यात्रा के लिए हैं और मंदिरों की सुरक्षा के लिए हैं। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि श्री शम्मेश शिखर में तैनात संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड आपकी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं। इसमें आप उनके सहयोगी बने। आज की इस एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।